अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 मैथ क्लास 9 का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, उसके बाद रोज और कॉलम को डिस्कस किया था, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है कि हमने इस फॉलोइंग मैट्रिसेस नीचे दिए गए मैट्रिक्स कॉलम का ऑर्डर फाइंड करना है, मर्तबा फाइंड करना है कि दाब्त ज़ैल का मर्तबा मालूम करें। नीचे हमें कॉलम मैट्रिक्स दिए गए हैं तो हमने उसका मर्तबा मालूम करना है। तो लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कॉलम के मर्तबे की डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखते हैं कि ए का ऑर्डर ऑफ ए क्या है। ठीक हो गया। तो इसमें हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो आइए देखते हैं कि जो ए है मैट्रिक्स ए की कितनी एंट्रीज हैं, 2 3 -5 6। इसमें रोज कितनी है, ऑर्डर ऑफ ए, जो ऑर्डर ऑफ ए है इसमें क्या होता है, जो जिस चीज का ऑर्डर फाइंड करना होता है तो रोज की तादाद बाय कॉलम्स की तादाद। तो इसमें रोज देखते हैं कि रोज कितनी है, 2 3 एक रोज हो गई और -5 6 दूसरी रोज होगी। इसमें रोज कितनी है, 2 है। तो 2 लिखेंगे, उसके बाद डैश बाय लगाएंगे, डैश बाय डैश लगाएंगे, उसके बाद कॉलम्स की तादाद लिखेंगे। कितना लिखेंगे, कॉलम्स की तादाद। अब कॉलम देखते हैं कि इसमें कॉलम कितना है, 2 -5 एक कॉलम है, 3 6 दूसरा कॉलम है। तो इसके कॉलम्स कितने होंगे, 2। तो इसका ऑर्डर कितना बन गया, 2/2। तो इसके बाद मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी। इसका क्या ऑर्डर होगा, इसमें रोज की तादाद कितना है, 2 और कॉलम्स की तादाद कितना है, 2। तो इसका ऑर्डर भी बनेगा 2/2, 2/2। तो इसी तरह सी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसमें रोज की तादाद कितना है, 1 और कॉलम कितना है, 2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/2। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/2। तो इस तरह आप इसे ऑर्डर ऑफ सी लेफ्ट साइड पे खुद लिख लेंगे। तो इस तरह डी है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसमें रोज कितनी है, ये 1 रो हो गए, ये 2, ये 3। रोज कितनी है, 3 और कॉलम्स कितना है, 1 4 0 6। इसमें एक कॉलम है और 3 रोज हैं। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें रोज कितनी है। वो रोज पिछले मैट्रिक्स की तरह उसको समझते हैं कि 2 एंट्रीज होनी चाहिए। इसमें सिंगल एंट्रीज भी रो में काउंट होती है। जैसे 4 है, ये सिंगल एंट्रीज है, ये इस एंट्री मतलब इस रो में कितनी है, एक ही एंट्री है। तो 4 एक रो होगी, 0 दूसरी रो होगी, 6 तीसरी रो होगी। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/1। क्यों, इसमें 3 रोज हैं और एक क्या है, कॉलम है हमारे पास। इस तरह ई का ऑर्डर फाइंड करते हैं। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, कितनी रोज हैं, 1 2 3 और कॉलम कितना है, 2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसमें एक रो और एक कॉलम है। इसमें क्या है, एक रो और एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/1। अब इसका जी का ऑर्डर क्या बनेगा, जी का ऑर्डर बनेगा 3/3। इसमें देखें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कितने रो हो गए, 3 रो। कॉलम देखते हैं कि कॉलम कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/3। और इसी तरह एच का ऑर्डर देखते हैं। जो एच एक मैट्रिक्स है, एक कॉलम है, उसका मर्तबा कितना होगा कि इसमें रो कितनी है, 2 3 4। फर्स्ट रो होगी, 1 0 6 सेकंड रो होगी। और इसमें कॉलम कितना है, 2 1 3 0 और 4 6। दैट मींस कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको फाइंड करना आ गया होगा। ये याद रखना लाजमी, इसको माइंड में रखना है कि जब भी ऑर्डर लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग रोज की तादाद लिखेंगे पहले, उसके बाद डैश लगा के, फिर बाय लगा के, फिर डैश लगाएंगे, उसके बाद फिर कॉलम्स की तादाद लिखेंगे। पहले जितनी भी रो होंगी उनकी तादाद को लिखना है, फिर उसके बाद जितने भी कॉलम होंगे उसकी तादाद को लिखना है। इस तरह ऑर्डर का तयन होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं और कौन सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होती। तो आइए इसकी डेफिनेशन को
डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स दी जाएंगी, कोई भी मैट्रिक्स होंगी तो हम लेट कर लेंगे कि लेट ए एंड बी बी यानी टू मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी बी यानी टू मैट्रिसेस, देन A इज इक्वल टू सेट टू B, A B के इक्वल कब होगी, A B के इक्वल कब होगी, उसके लिए दो कंडीशन लाजमी है। देन A इज इक्वल टू सेट टू B, A B के इक्वल कब होगा और इसे डिनोट कैसे करते हैं, A इज इक्वल टू B, इससे डिनोट करता है। ये कब होगी, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है कि अगर फर्ज करेंगे A और B कोई सी दो मैट्रिक्स हैं तो A को B के मसावी कालिब कहा जाएगा। A और B कोई से दो कालिब हैं, A और B को दोनों को मसावी कालिब कहा जाएगा। कब कहा, जब A इज इक्वल टू B, कब होगा, जब इसकी दो कंडीशन है हमारे पास के ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। फॉर एग्जांपल के एक मैट्रिक्स है A का ऑर्डर और जो B मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के A का ऑर्डर 2/2 है तो B का ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए। अगर A का ऑर्डर 1/2 है तो मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी 1/2 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल A का ऑर्डर 3/2 है तो मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी 3/2 होना चाहिए। आगे समझ आप लोगों को। तो इस तरह ये इसकी पहली कंडीशन हो गई कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। A का मर्तबा बराबर हो B का मर्तबा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड कंडीशन इसकी है देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उसके मुतनाजरा जो अरकान है वो क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज their corresponding entries are equal। क्या है कि A और B कालिब के जो मुतनाजरा अरकान हैं वो क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो इसके मतलब कि मुतनाजरा अरकान क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये दो मैट्रिक्स हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स होंगी, A और B दो मैट्रिक्स होंगी, A की पहली एंट्री B की पहली एंट्री के बराबर हो, सी मतलब A की दूसरी एंट्री B की दूसरी एंट्री के बराबर हो, A की तीसरी एंट्री B की तीसरी एंट्री के बराबर हो, A की चौथी एंट्री B की चौथी एंट्री के बराबर हो। मतलब के दोनों मैट्रिक्स की पहली एंट्री बराबर हो, दूसरी भी बराबर हो, तीसरी भी बराबर हो, एक जैसी हो, ठीक है। अगर A की एंट्री पहली एंट्री 5 है तो B की भी पहली एंट्री 5 होनी चाहिए। अगर B की पहली एंट्री 5 नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होंगी। कभी भी A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के इक्वल नहीं कहलाएगी। कब कहलाएंगी, जब उनकी दो कंडीशन पूरी होंगी कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, दोनों का मर्तबा बराबर होना चाहिए। उसके बाद जब देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनके मुतनाजरा अरकान क्या होने चाहिए, बराबर। मुतनाजरा अरकान क्या होते हैं कि A का पहली एंट्री, ठीक है, A का पहला इंदराज रुकन जिसे कहते हैं, वो B के पहले अंदराज रुकन के ये मुतनाजरा है आपस में, ठीक हो गया। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसमें हमने फाइंड करना है कि कौन सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ठीक है, वो बताना है हम लोगों ने। तो हम इन दो कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए क्या करेंगे, उनका तायुन करेंगे कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है, मसावी है। तो आइए देखते हैं A, जो मैट्रिक्स A है कि मैट्रिक्स A किसके इक्वल है। देखिए बेटा कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है, 1/1। इसमें रोज कितनी है, 1, और कॉलम कितना है, 1। तो इसका ऑर्डर 1/1 है। तो अब हम एक और ऐसी ही मैट्रिक्स कॉलम ढूंढते हैं जिसका ऑर्डर 1/1 हो और जिसकी इसकी एंट्री 3 है तो उसकी एंट्री भी 3 होनी चाहिए। तो A और C जो मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स 5 - 2, 5 में से 2 गया, कितना बचता है, 3 बचता है। तो इसकी एंट्री भी 3 है, इसकी एंट्री भी
3 है। इसका ऑर्डर भी 1 by 1 बनेगा, इसका ऑर्डर भी 1 by 1 बनेगा। दैट मींस कि ये दोनों कंडीशन उसकी क्या होगी, सेटिस्फाई करती हैं ए और सी को। तो नीचे लिख देंगे ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, नीचे लिख देंगे ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। ये पहला वन हो गया हमारे पास। अब B किसके इक्वल है, B के एंट्रीज क्या है 3 5, किसी की एंट्रीज है 3 5, I की एंट्री क्या है 3 5। इसका ऑर्डर क्या बनता है, B का ऑर्डर बनता है 1 by 2, B का ऑर्डर क्या बनता है 1 by 2 और I का ऑर्डर क्या बनता है 1 by 2, क्योंकि इसकी एक रो और 2 कॉलम है, इसकी भी एक रो और 2 कॉलम है। इसकी पहली एंट्री 3, इसकी पहली एंट्री 3, इसकी दूसरी एंट्री 5, इसकी भी दूसरी एंट्री 5। दैट मींस के इक्वल मैट्रिक्स की दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि इसका ऑर्डर भी सेम है और इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मुतनाज़र अरकान भी सेम है। बेटा ये 3 का मुतनाज़र अरकान कहलाता है। ये जो पहली एंट्री है 3, आई की पहली एंट्री 3, ये आपस में क्या कहलाते हैं, मुतनाज़र अरकान, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाती है। इस तरह 5 इस 3 + 2 5, ये आपस में मुतनाज़र अरकान कहलाते हैं। तो B और I, ठीक है, B एंड I आर इक्वल मैट्रिक्स, B एंड I आर इक्वल मैट्रिसेस। उसके बाद C तो हो गया, C I A के इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद D क्या है, D 5 3, ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं है जो 5 3 हो। तो D किसी भी मैट्रिक्स ये जो हमें डाटा गिवन है इसमें किसी के इक्वल नहीं है। तो इस तरह E को चेक करते हैं, E के कितने हैं, ऑर्डर क्या बनेगा 2 by 2, E की 2 रोज और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 by 2। इस तरह H मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसकी एंट्री, इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 by 2, इसका ऑर्डर भी 2 by 2। और ये मैट्रिक्स देखें J, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल 2 + 2 4, इसका पहले ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर कितना बनता है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 by 2। E का भी ऑर्डर 2 by 2, H का भी ऑर्डर 2 by 2 और J का ऑर्डर भी 2 by 2। तो देखिए कि हमने देखा कि इन तीनों का ऑर्डर सेम है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन को तो हमने सेटिस्फाई कर लिया कि तीनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, सेम है। अब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करते हैं। E की पहली एंट्री 4, H की पहली एंट्री 4, J की पहली एंट्री 2 + 2 4, मतलब तीनों की पहली एंट्री इक्वल है। सेकंड को चेक करते हैं 0 0 2 - 2 0, सेकंड भी सेम है, इक्वल है 6 6 6, थर्ड भी इक्वल है 2 + 4 6। अब फोर्थ को चेक करते हैं 2 2 2 + 0 2। तो दैट मींस कि इसके करस्पॉन्डिंग मुतनाज़र अरकान भी सेम है और उसके ऑर्डर भी सेम है। तो इस तरह कहा जाएगा कि E H एंड J, E H एंड J क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं, E H एंड J आर इक्वल मैट्रिसेस। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का।